हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है 27 जून का थर्ड शिफ्ट है। इससे पहले मैंने जो पेपर कराया था वो ग्रेजुएट लेवल था। इस बार फर्स्ट शिफ्ट ग्रेजुएट लेवल का, लेकिन मैं एक ऑर्डर में चला हूं, मैट्रिकुलेशन लेवल, फिर इंटरमीडिएट लेवल, फिर ग्रेजुएशन लेवल। तो इसलिए मैंने सबसे पहले यहां पर शिफ्ट 3 उठाया है, फिर शिफ्ट 2, फिर शिफ्ट 1 कराऊंगा 28 तारीख का। विदाउट इवन वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं सेशन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 भाई देखो, वही पुराना क्वेश्चन जो लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कि 866 और 112 का फोर्थ प्रोपोर्शनेट क्या होगा। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देख लो 8 और 66 का रेशियो कितना है, तो ये आ जाएगा 4:33। तो अब 112 रेशियो जो भी फोर्थ प्रोपोर्शनेट होगा ये हो जाएगा 4:33। तो एक लॉजिक तो ये भी है कि आपका आंसर कटेगा किससे, 11 से, लेकिन इतना कोई कैलकुलेशन हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ये कितनी बार जाएगा, 28 टाइम्स। तो ये भी कितना आ जाएगा, 28 टाइम्स आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 84, और ये भी आ जाएगा 84। ये आ जाएगा 4 8 4 12, और ये आ जाएगा 924। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन है बेहद आसान। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखता हूं क्या है हमारा क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 2। कहते एक समूह में 35 छात्रों की एवरेज एज 12 साल है। जब शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाती है तो औसत 1 बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु ज्ञात करें। एवरेज जो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बताया है, सेम मेथड से ऐसे क्वेश्चंस को हम करते हैं। भाई देख लो, 35 स्टूडेंट्स हैं और इन 35 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी है, 12 साल। आगे देखो, जब टीचर को मिला लिया जाता, यानी कि अब टोटल लोग कितने हो गए, 35 + 1 यानी कि 36 लोग हो गए। तो कह रहे हैं ऐसा करने पर क्या हो जाता है, औसत 1 बढ़ जाता है। मतलब पहले अगर एवरेज 12 साल था तो अभी नया एवरेज कितना हो जाएगा, 12 + 1 13 साल। कितना हो जाएगा, 13 ईयर्स। अब आगे आपको बताना है इस एक व्यक्ति यानी शिक्षक की एवरेज एज। अब वही पुराना तरीका, भाई 13 13 सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, आपने 12 दिया हुआ है, पर हेड आप 1 बचा रहे हो, 13 देने थे, 12 दिया यानी कि 1 बचाया। तो +1 इंटू में कितना आ जाएगा, 35। मतलब आपके पास 35 क्या हो गया, बच गया। 35 बच गया, तो इस एक व्यक्ति को 12 तो मिलना, सॉरी 13 तो मिलना ही मिलना था। ये 35 इसके पास और आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 48 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 48 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए अगर कोई डाउट है। एक सिंपल सा प्रश्न था, अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप प्लीज पूछिए, और अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, सुनील को 15,750 रुपए के उस ऋण को चुकाने में कितना वार्षिक भुगतान, एनुअल पेमेंट कितना करना होगा, जिससे कि वो अपने चचेरे भाई से 5% सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 3 वर्ष में अदा करने के साथ उसे उधार को खत्म कर दे। मैंने कल आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में जो भी आपके इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन थे बताया था। क्या करना है देख लो भाई, 3 साल है तो क्या कर लो, 1 साल कम कर लो, 2 + 1 कर लो, 2 + में 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%, तो ये कितना आ जाएगा, 15%। कितना आ जाएगा, 15%। पहली बात तो ये। अब देख लो, अब आपको 3 साल में चुकाना है, तो 1 साल में 100, 3 साल में 300, प्लस में ये 15, यानी कि 315 यूनिट। आप ऐसे लिख लो, ये 315 यूनिट बराबर किसके है, 15,750 के। तो एक लोन की किस्त आपकी कितने की आ जाएगी, 100 यूनिट, यानी 15,750 अपॉन में 315 इंटू में 100। 5 से काटते हैं, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 0, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15। ये कितना आ जाएगा, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 450, ये आ जाएगा 50।
50 इंटू 100 यानी 5000। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5000 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। बोलिए अगर कोई डाउट है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको मैंने एक तरीका बताया, आप कैसे भी एसआई का क्वेश्चन हो आप खट से इस तरीके को लगाइए, तुरंत आपको आंसर मिलेगा। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहती भाई, एक वाटर कूलर 28,500 में खरीदा जाता है और 24,800 रुपए में बेचा जाता है, उसका हानि प्रतिशत कितना है। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। 28,500 में खरीद के 24,800 में बेच रहे हैं, तो सबसे पहले देखो लॉस कितना है। 0 माइनस 0 दैट इज 0, अगेन 0 माइनस 0 दैट इज 0, हियर इट इज 5। 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा। 15 में से 8 जाएगा, ये बचेगा 7। यहां 27 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 3। 37, तो शायद यही बच रहा है। 15 में से 8 जाएगा 7, यहां बचेगा 7 में से 4 जाएगा 3। यस ठीक है, 3700 रुपए का प्रॉफिट सॉरी लॉस पे वो बेच रहा है। अब ये परसेंटेज में कितना है, तो 3700 अपॉन में 28,500 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। 5 5 जा 25 बचेगा, 3 5 7 35, 5 5 जा 25 सॉरी 5 7 जा 35 बचेगा 2 और ये पांचों को 20, ये आ जाएगा आपके पास 740 और यहां पर ये आ जाएगा आपके पास 57। अप्रॉक्स कितना होगा आप कैलकुलेट करते हैं। देखो ये 740 है, ये 57 है। 57 का 10 गुना 570 होता है, 10 गुने से ऊपर वैल्यू आ जाएगी। 57 का 2 गुना 114 होता है। 570 क्योंकि नियरेस्ट ऑप्शन या तो 12 होगा फिर 14 फिर 15, तो पहले मैं 2 गुना लेता हूं 114। तो 570 670 684 और 684 अगर मैं 3 गुना ले लेता हूं 57 लगभग इसके पास पहुंच जाएगा। तो हमारा आंसर भी यही होना चाहिए। आप कैलकुलेट कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट आंसर इज 12.98%, क्योंकि ये लगभग 13 के आसपास वैल्यू है और इसमें 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग इसके आसपास की वैल्यू मिल जाएगी। सो वी कैन से ऑप्शन नंबर डी 12.98% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन चेक किया उन्होंने। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 5। एक मोटर बोट जिसके स्थिर जल में चाल 20 किलोमीटर पर आर है, धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर जाती है और उतनी ही दूर वापस आती है जिसमें कुल 8 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देख लो 75 किलोमीटर की दूरी है। अब मुझे करंट का मतलब धारा की चाल नहीं पता, मैंने मान लिया एस है। तो अगर 75 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाएगी तो चाल कितनी हो जाएगी 20 प्लस एस। चाल कितनी हो जाएगी भाई 20 किलोमीटर नाव की चाल है और धारा की चाल मैंने एस मान लिया, तो धारा के अनुकूल कितना हो जाएगा 20 प्लस एस। कितना आ जाएगा 20 प्लस में एस। आगे आ जाओ 75। अब वो क्या हुआ, धारा के विपरीत दिशा में लौट के आया है, तो चाल कितनी आ जाएगी 20 माइनस एस। और देख लो ये टोटल क्या हुआ, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, मतलब दोनों को जोड़ोगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, समय के बराबर आएगा। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जाने और आने में उसे कुल समय लगता है कितना 8 घंटे। कितना लगता है 8 घंटे। तो ये हो गया 8। सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको सॉल्व मत करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत बनानी है। एस लिखा हुआ है बेटा, 5 नहीं लिखा हुआ। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएंगे। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे। जैसे इंटीजर, तो पहले हम इसको और इसको तो पहले ही हटा देते हैं, पहले इंटीजर ट्राई करते हैं। यहां से देख के मुझे 5 ज्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है। अगर 20 में मैंने 5 जोड़ा 25, तो 25 यहाँ 75 आ जाएगा। 20 में से मैंने 5 घटा दिया तो 15 15 75 और 3 + 5 8 सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल ही क्वेश्चन था, बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन एक चीज समझिएगा, 22 के पेपर और 23 के पेपर में ठीक ठाक डिफरेंस है, ये बात समझ आ रही है। तो अब जो 24 का पेपर आएगा दैट विल बी गुड पेपर, मतलब आपका मॉडरेट पेपर वी आर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं 17 व्यक्तियों की एवरेज एज 37 ईयर्स है। भाई 17 लोग हैं, एवरेज एज कितनी है 37 ईयर्स। 2 नए व्यक्तियों को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। मतलब अगर 19 लोग हो गए, भाई 2 लोगों को शामिल कर लिया गया तो 17 से बढ़कर कितने हो गए 19, और औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। मतलब अभी 37 है और कितनी हो जाती है 38। तो वही पुराना तरीका, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सबको 38 डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन दिया कितना 37 दिया, 38 देना है 37 दिया, यानी कि पर हेड 1 बचा रहे।
तो +1 इंटू में 17 कितना आ जाएगा ये। अब ये जो 17 आपके पास बच रहा है ये 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पर हेड कितना मिलेगा 17/2 यानी कि 8.5। तो 38 8 कितना आ जाएगा 46 और 46.5। ये आपके पास आंसर है भाई। 38 तो इनको मिलना ही मिला था और 8.5 और मिलेगा, तो 46 1/2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो जल्दी से बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट नहीं था, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ता हूं दोस्त, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं कौन सा वार्षिक भुगतान 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद 38,700 हो जाएगा। वही इंस्टॉलेशन का क्वेश्चन है। 4 साल है तो 3 + 2 + 1 करिए, उसके बाद 6 × 5 30, 4 साल का समय है, 430 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना होगा। आंसर आपको कैलकुलेट करना है। पहला या दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही बताया है, सो आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, 1610 मीटर की दौड़ में अमरजीत 91 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और दिनेश 115 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। अमरजीत दिनेश को कितनी दूरी से हराता है। रेस का क्वेश्चन मैट्रिकुलेशन लेवल पे पूछा गया है। देखो अब ये एक रेस है, जो ट्रैक है वो 1610 मीटर का है, ठीक है। अब देखो कह रहे हैं इस दौड़ में अमरजीत 91 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। मतलब अमरजीत अब यहां से चले तो यहां पर जब वो पहुंचे हैं तो 91 सेकंड लगा है, और कह रहे हैं कि जो दिनेश है 115 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंच रहे हैं। तो देखो हुआ क्या होगा, अगर मैं 91 सेकंड जिस पॉइंट पे अमरजीत, कौन अमरजीत, अमरजीत जितने बजे यहां पर पहुंचे होंगे, अगर मैं कहूं कि उतने बजे दिनेश कहां पे पहुंचे होंगे, तो मैंने देख लिया कि मान लो 91 सेकंड में मैंने लिखा 91 सेकंड, और ये कौन है, ये दिनेश है। ये कौन है, ये है दिनेश। तो 91 सेकंड में दिनेश कहां पहुंचेंगे, सबसे पहले तो ये निकालो, और फिर बचे हुए टाइम में दिनेश बाकी के डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। बचा हुआ टाइम कितना है भाई, ये 115 सेकंड में पहुंच रहे हैं, तो 91 का मतलब 9 और 15 यानी कि 24 सेकंड का टाइम और है। तो मैं ये बात तो कह ही सकता हूं कि अगर मैं यहां से देखूं तो कुल मिला के अमरजीत ने दिनेश को 24 सेकंड से हराया, क्योंकि जितने टाइम पे वो एंड पॉइंट पर पहुंच गया उतने टाइम पर ये तो कहीं बीच में ही था, तो 24 सेकंड से हराया होगा। अब लेकिन ये पूछ रहा है कि अमरजीत दिनेश को कितनी दूरी से हराता है, तो भाई ये दूरी कितनी होगी ये भी मुझे निकालना है। तो अब आप देख लो कि भाई ये जो दिनेश है ये 24 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, दैट विल बी द दूरी। अब बहुत सिंपल है भाई, इनकी चाल कितनी है, 1610 टोटल दूरी है, और दिनेश 115 सेकंड में इसको चलते हैं, ये इनकी चाल आ जाएगी, और ये 24 सेकंड में कितनी दूरी चलेंगे, यही आपका इनका डिफरेंस आ जाएगा। 23 से 23 × 5 115, 23 इंटू में 7, ये आ जाएगा, 5 से काट दीजिए 14, 14 × 4 56 का 6 कैरी ऑन 5, 14 दूना 28 5 33 336। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सिंपल सा लॉजिक था, बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अमरजीत 91 सेकंड में पहुंच रहा है, यानी कि वो यहां से चला और 91 सेकंड के बाद वो यहां पे पहुंच गया। सिंपल, कोई डाउट की बात नहीं है। अब मैंने ये चेक किया कि दिनेश 91 सेकंड में कितना पहुंचा होगा, तो मैंने माना कि मान लो दिनेश यहां से यहां तक 91 सेकंड तक चलकर यहां पे पहुंच गया, तो जो बचा हुआ गैप है उसी दूरी से तो वो हारा है। अब ये गैप की दूरी कितनी होगी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। समय 115 सेकंड में पहुंच रहा है, अभी 91 सेकंड हुए हैं, तो डिफरेंस कितने का हुआ, डिफरेंस हुआ 24 सेकंड का, तो टाइम तो आ गया 24 सेकंड। अब आई चाल, तो हमने क्या किया, यहां से दिनेश की चाल कैलकुलेट कर लिया और हमारा आंसर आ गया दूरी बराबर चाल गुणे समय, जो कि कितना आ रहा है 336, यानी कि अमरजीत ने दिनेश को 336 मीटर से हराया। सिंपल सा क्वेश्चन था। आजकल अगर आप पिछले साल के पेपर देखोगे तो सीजीएल में भी उन्होंने रेसेस को काफी वेटेज दिया था, और इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, इससे निष्कर्ष बेटा ये निकल रहा है कि जब भी एसएससी का कोई एग्जामिनेशन हो, वेदर इट इज सिलेक्शन पोस्ट फेज, वेदर इट इज एमटीएस, वेदर इट इज जीडी, वेदर इट इज सीपीओ, वेदर इट इज सीएचएसएल, हर एग्जाम के पेपर्स की डीप एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको आने वाले चेंजेस या नए टाइप को आपको पहले से बता देता है।
और यूजुअली बच्चों को लगता क्या है कि मुझे सीजीएल देना है तो मैं सीजीएल का पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा, सीएचएसएल का पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा, बल्कि यहां पर दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब आपको सारे पेपर करने हैं। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं? वॉशिंग पाउडर की कीमत में 15% की कमी एक खरीदार को 1275 के लिए 5 किलोग्राम अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। वॉशिंग पाउडर का मूल मूल्य कितना होगा? अब देख लो बेटा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। 1275 रुपए है। अब 5 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है। मान लो कि वास्तविक कीमत कितनी थी? 100x थी। तो कितना खरीद रहा होगा शुरुआत में? 1275 अपॉन में 100x। और नए में कितना खरीद रहा होगा? 1275 अपॉन में, अब देखो कितना खरीदेगा। अब क्या खरीदेगा? 5 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है क्योंकि प्राइस कम हो गया। तो प्राइस कितना कम हुआ? 15%, तो मतलब 85x आ गया होगा। कितना आ जाएगा? 85x। तो मैं इसको क्या करता हूं, यहां पे आ जाएगा 1275 अपॉन में 85x। और इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है? 5 kg के बराबर है। यहां से मूल कीमत आप लोग निकाल सकते हो। ये वैल्यू जरूर कट रही होगी। 17 से ही चेक करो। 17 पचे 85, 17 सत्ते 119, हाँ कट रहा है। 17 से 7 टाइम्स जा रहा है। 17 सत्ते 119, बचेगा 8, 17 पचे 85। और ये कितना आ जाएगा? 25 से काट दीजिए, ये 4 बार आ जाएगा। 25 पंचे 125 और 25 एकम 25, ये आ जाएगा इतना। तो 75 अपॉन में 7x माइनस में 51 अपॉन में 4x, ये बराबर किसके आ जाएगा? 5 के। ठीक है, ये 7 नहीं होगा, ये 5 होगा। और अगर ये 5 होगा बेटा तो ये कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 15। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, दिस विल बी नथिंग बट 15। और अपॉन में कितना आ जाएगा? x। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर यहां से x का आ जाएगा। सिंपल है भाई। अब देखो एलसीएम कितना आ जाएगा? 4x, तो ये आ जाएगा 60 माइनस में कितना आ जाएगा? 51 बराबर कितना आ जाएगा? 20x। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 9 अपॉन में 20। x की वैल्यू 9/20 आएगी। तो मैंने मूल कीमत तो 100x मानी है, तो 100 इंटू में 9 अपॉन में 20, ये आंसर कितना आ जाएगा? 45, ऑप्शन नंबर सी। इसका एक दूसरा तरीका भी है, मैंने आपको बता रखा है। कितने लोगों को याद है ये बताइएगा। वो दूसरा तरीका भी मैंने बताया, जो बेटर तरीका आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका मैंने पहले बताया, दूसरा मैंने आज बता दिया। किसको पहला वाला तरीका याद है जरा कमेंट करके बताइएगा। नहीं याद है तो भी बताया, दोबारा मैं नेक्स्ट सेशन में, दैट मींस टुमारो के सेशन में आई विल एक्सप्लेन कि भाई दूसरा तरीका भी क्या था। ठीक है, तो बढ़ता हूं दोस्त अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर। ये वाला तरीका क्यों बताया? कई बार क्या होता है कि आपके पास परसेंटेज में वैल्यू ना देकर रियल वैल्यू दे देते हैं, वहां पर इसकी भी हेल्प ले लेते हैं, बस इसलिए बताया। ठीक है, इसलिए दोनों तरीके मैंने आपको अलग अलग सेशंस में एक्सप्लेन कर दिए। जब 151314 को 15 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल होगा? भाई ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा क्योंकि आपको डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। एटलीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट कि इतना आपको आता होगा। अगर ये भी नहीं आता तो दोस्त दिक्कत है, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको वोकल होना पड़ेगा कि नहीं सर मुझे भाग करना नहीं आ रहा। आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन, अदरवाइज आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई इतना तो आना चाहिए। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 1848 मीटर क्यूब है। इसकी त्रिज्या और ऊंचाई के बीच का अनुपात कितना होगा? देखो बेटा, आयतन कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, ये तो हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 2 पाई आर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया, अपॉन में 2 पाई आर एच। और ये बराबर किसके है? ये बराबर है 1848 अपॉन में 528। अब देख लो, बड़ा सिंपल है। पाई से पाई कैंसिल आउट, आर से मैंने ये काटा, एच से मैंने ये काटा। हियर इट इज आर बाई 2। वैल्यू 4 4 जा 16 बचेगा 2, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, ये कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, यही आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, कहीं पे मिस्टेक है ये, क्योंकि 8 नहीं आएगा, वो तो ज्यादा हो जाएगा। 4 1 जा 4 बचेगा 1, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ये वैल्यू बन रही है। अभी भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, ये आ जाएगा 66। 11 से कट रहा है क्या? हाँ बिल्कुल कट रहा है। 11 4 जा 44 बचेगा, तो 11 2 जा 22, 11 6 जा 66, ये बराबर किसके आ जाएगा? ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी
ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7। तो रेशियो तो कम से कम ये दो ऑप्शन तो कट गए, 7 तो आ गया। अब या तो 3 होगा या 12 होगा। अब कहीं पर भी वैल्यू पुट कर लीजिए। 2 इंटू में 22/7 इंटू में 7 इंटू में h बराबर 528, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। यहां से h की वैल्यू निकाल लीजिए। देखो ये 8 5 13 माइनस 2 11, 11 से कट रहा है, 11 2 जा 11 4 जा 44, 11 8 जा ये आ जाएगा 4, 4 से काट देंगे ये 12 बारी आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा 12 आ गया। 7:12 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बस इतना सा क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी थी, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, अदरवाइज कुछ नहीं था। क्वेश्चन सिंपल था, 7:12 रेडियस और हाइट का रेशियो है। सिंपल क्वेश्चन। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं जरा देखते हैं। अजय अपने ग्राहकों को ओवरकोट पर 20% की छूट प्रदान करता है। वह अभी भी 28% का लाभ कमाता है। 1800 में बेचे गए ओवरकोट का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा? आप करोगे, मैंने ये क्वेश्चन बताया हुआ है, हिंट दे रहा हूं। जब भी कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है कि इतने परसेंट की छूट देने के बाद भी इतने प्रतिशत का लाभ होता है, ठीक है, तो आपको मैंने डायरेक्ट तरीका बताया कि 100 में से डिस्काउंट घटा दीजिए, तो जो भी आएगा वी कैन कंसीडर इट एज सीपी, और 100 में से प्रॉफिट जोड़ दीजिए, जो भी आएगा उसे मैं एमपी की तरह कंसीडर कर सकता हूं। तो सीपी रेशियो एमपी तो डायरेक्ट एक लाइन में आ जाएगा। अब कह रहे हैं 1800 में बेचे गए ओवरकोट का वास्तविक क्रय मूल्य की गणना करें। अब देख लो बेटा, कोई भी ओवरकोट बेचा गया है तो सेलिंग प्राइस होगा। अब मान लो कि आपका 20% की छूट पे, तो चाहे एमपी पे 20% की छूट बराबर इतना है, और वहां से एमपी निकाल के सीपी निकाल लीजिए, या फिर सीपी पर 28% का प्रॉफिट है, मतलब सीपी का 128% बराबर इसके है, वहां से सीपी निकाल लीजिए। आपको जैसे करना है इस क्वेश्चन को करिए। हिंट मैंने पूरी दे दिया है, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट मारो। नहीं आएगा बेशक पूछो, आई एम हियर। पूरा कंसेप्ट आप कहोगे पूरी एक क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप ट्राई करिए। काफी चुके हम 24 25 28 30 शिफ्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो क्वेश्चंस को मैं 4 बार 5 बार 8 बार करा चुका हूं, वो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने चाहिए। अगर कहीं पर दिक्कत है आप बताइए, मैं दोबारा से पूरे कंसेप्ट को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आप लोगों को प्लीज ट्राई करना है, और नहीं आएगा तो भी बताना है कमेंट सेक्शन में, मैं पूरे कंसेप्ट को डिटेल में बताऊंगा आपको। अनिल ने एक कमीज 1400 में खरीदी, उसे 15% की हानि पर बेच दिया। कमीज का विक्रय मूल्य। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन बिना कलम चलाए करने की कोशिश करेंगे। अगर उसने 15% के उस पर बेचा, यानी कि 85% पे बेचा, भाई 15% का लॉस हुआ, यानी 85% पे बेचा, इसका मतलब 1400 का 85% निकालना है। एक तरीका ये हुआ। इसका मतलब आपका आंसर 17 से कटेगा। 17 7 119, एक तो यही आंसर। ये नहीं हो सकता 102, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर तो यही है, क्योंकि आपका आंसर 17 से कटेगा। दूसरा तरीका क्या है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। 15% ही निकालना है ना, 10% 140, ठीक है, और 5% कितना आ जाएगा 70। 140 प्लस 70 कितना 210। 1400 में से 210 घटा दीजिए, 1200, 1200 में से 10 जाएगा 1190। तो बिना कलम चलाए हमने आंसर दे दिया। डिविजिबिलिटी की हेल्प से भी आपको बता दिया, डायरेक्ट कैलकुलेशन की हेल्प से भी आपको बता दिया। बात क्लियर? बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं जरा देखिए। 40 विद्यार्थी की एक कक्षा में गणित की परीक्षा दी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 18 विद्यार्थियों के औसत अंक 75 थे, अन्य विद्यार्थियों के औसत अंक 62 थे। पूरी क्लास का औसत कैसे करते हैं बता दे रहा हूं मैं, हालांकि ये भी पहले बताया हुआ। देख लो, 18 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं 75। अन्य विद्यार्थियों में 40 विद्यार्थी हैं, इसमें से 18 का एवरेज कितना था 75, तो बचा कितना 22 स्टूडेंट और बचा होगा। 22 8 30 10 40, और अन्य का एवरेज कितना था 62 था, तो ये हो गया 62। अब आपको बताना है ओवरऑल एवरेज कितना है। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखो बेटा, अब इनके पास अगर मैं 75 को ब्रेक करके लिखूं तो मैं कहूंगा 62 और प्लस में कितना आ जाएगा 13। बोलो हाँ या ना, ऐसे लिख सकता हूं। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, वो ये कंफर्म हो कि एटलीस्ट सबके पास 62 तो है। ये बात कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि भाई 62 यहां पर भी है 62, तो मेरा एवरेज 62 से तो बड़ा होगा। अब कितना बड़ा होगा,
यहां पर हेड 13 ज्यादा है। अगर एक बंदे पे 13 ज्यादा है तो ऊपर कितने बंदे, 18 बंदे हैं। तो 18 बंदों पे कितना ज्यादा होगा, 18 इंटू में 13, 13 गुणे 8 104 का 4, कैरी ऑन 10, 13 कम 13 10 23, 234 ज्यादा है। और ये जो ज्यादा है ये पूरे के पूरे 40 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 40 से अगर मैं जाऊं तो 5 टाइम्स आ जाएगा, 40 पंचे 200, बचेगा कितना आपके पास 34, पॉइंट लगा के आप 0 बढ़ा दोगे 340, 4.8 फिर 85, ये आ जाएगा। तो 67.85, 62 प्लस 5.85 यानी 67.85। तो जरूरी नहीं कि अब आप इसको ऐसे करते 18 इंटू 75, 22 इंटू 62, फिर उठा के जोड़ के 40 से आप डिवाइड करते, दैट इज ऑल्सो द वे, और एक तरीका इसका ये है। अब मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक दो तरीके जहां जहां पॉसिबल हो, एक दो तरीके तीन तरीके क्वेश्चंस में बता दूं ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 67.85। बढ़ता हूं दोस्त अगले क्वेश्चन में और देखता हूं क्या है अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं एक ठोस लंबवर्ती शंकु के आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर अंडर ब्रैकेट एल प्लस आर, मतलब एल निकालना होगा। अब देख लो एल कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल सी बात है। ये आपके पास एक कोण है और अगर आप इस कोण को ध्यान से देखो तो इसकी ऊंचाई कितनी है 21, इसका रेडियस कितना है 20। जरा कमेंट में लिखिएगा इसका स्लैंट हाइट यानी एल कितना होगा। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो चीजें बहुत आसान होंगी। भाई देख लो 20 21 29 होता है ट्रिपलेट, ये कितना आ जाएगा 29। अब मुझे निकालना है पाई के फॉर्म में, तो पाई लिखो। रेडियस कितना है अपने पास 20, तो मैंने 20 लिख लिया। एल प्लस आर, एल कितना आ गया 29 और आर कितना आ गया 20, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 49। कितना आ जाएगा 49। 49 गुणे 2 98, 980 पाई इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी। 980 पाई इज द करेक्ट आंसर। तो बस इतना सा हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तुरंत पूछिए, अदरवाइज बढ़ता हूं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। Here it is क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। ठीक है, 100 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया। राम और श्याम दो ही प्रत्याशी थे। विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के 69% वोट मिले। फिर आगे कुछ डिफरेंस है, कैसे करेंगे, यहां पर मुझे 100x लेना होगा। क्यों लेना होगा 100x, क्योंकि बेटा ये एक रियल नंबर यहां पर यूज कर लिया है। तो अब इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को आपस में जोड़ घटा नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने 100x ले लिया। अब देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है 15% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। मतलब अब अगर 15% लोगों ने वोट ही नहीं डाला तो वोट कितने लोगों ने डाला होगा 85x। अब कह रहे हैं कि 100 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ दिया। तो अगर मैं वैलिड वोट की बात करूं तो आप कहोगे साहब 85x माइनस में 100, ये क्या आ जाएंगे वैलिड वोट। वैलिड एज इन कि भाई जिन्होंने मतपत्र खाली छोड़ दिया वो भी इनवैलिड ही हो गए, किसी को वोट ही नहीं डाला, तो वैलिड वोट बच गए 85x माइनस में 100। बात क्लियर। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब कह रहा है दो ही पार्टिसिपेंट थे राम एंड श्याम। अब कह रहा है विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं का 69% समर्थन प्राप्त हुआ। टोटल वोटर कितने थे 100x। अब अगर यहां पर यह कह रहा है कि एक भाई विच इज राम, हु इज राम सॉरी, तो उनको कितना मिला है इसका 69%, तो इनको कितना मिला है 69x। और ये कह रहे हैं कि वो श्याम से 630 वोट ज्यादा मिले हैं। अब देखो श्याम को मिले कितने होंगे, अब समझिएगा, जीत हार की गिनती हमेशा वैलिड वोट के बेस पे होती है, ये बात कंफर्म है। जीत हार की गिनती वैलिड वोट के, तो अगर वैलिड वोट 85x माइनस 100 है, 69x राम को मिल गए, तो श्याम को कितने मिलेंगे इसमें से घटा दीजिए। तो 85x माइनस 100 माइनस में 69, तो 69 79 और 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 16x माइनस में 100। ये मिल जाएंगे किसको, श्याम को। और इनका अंतर कितना है, कह रहे हैं अंतर है 630 मत का, तो अंतर निकाल लो। 69x में से 16x जाएगा, कितना बचेगा 53x। कितना बचेगा 53x, और ये अंदर का साइन बदल जाएगा तो ये आ जाएगा 100।
53x प्लस का 100 ये बराबर है 630 के। यहाँ से 53x बराबर आ जाएगा 530 के और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 10 के। x बराबर कितना आ जाएगा 10 के। और अब आपसे पूछा गया टोटल मतदाताओं की संख्या विच इज 100x, तो 100 इंटू 10 यानी कि 1000 टोटल मतदाता थे। याद रखिएगा किसी भी ऐसे क्वेश्चन में जहां पर परसेंटेज चल रहा है और साथ के साथ रियल वैल्यू दी गई, रियल वैल्यू जैसे यहां पर कहा गया कि 100 मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, बच्चे कहां गलती करते हैं वो भी बता रहा हूं। वो मान लेंगे 100 और 100 में से 100 करके 0 घटाने लगेंगे, फिर लगेगा अच्छा गलत हो गया तो वो 500 या 1000 मान लेंगे। दोस्त ऐसे नहीं होगा, आपने एक इमेजिनरी वैल्यू मानी है, उसके साथ आप जोड़ या घटा नहीं सकते रियल वैल्यू, इसीलिए मैं x एक वेरिएबल ले लेता हूं ताकि हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन ए यानी 1000 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बढ़ता हूं, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 17। 16 पुरुष 24 मीटर लंबी खाई दिन में 6 घंटे काम करते हुए 18 दिन में खोद सकते हैं। उसी के जैसे 42 मीटर लंबी खाई को 9 दिनों में खोदने के लिए कितने और पुरुषों को लगाया जाना चाहिए, जबकि प्रत्येक व्यक्ति अब प्रतिदिन 12 घंटे काम करेगा। देखो m1 d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 अपॉन w2। बहुत ऐसे क्वेश्चन करा चुके हैं। कितने पुरुष है? 16 पुरुष है। अब देख लो प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 18 दिन में एक खाई खोद सकते हैं और वो खाई कितनी है? 24 मीटर लंबी है। बराबर कर दीजिए। अब क्या कह रहे हैं? उसी के जैसे 42 मीटर लंबी खाई, तो ये कितना आ जाएगा? 42। उसी के जैसे 42 मीटर लंबी खाई को 9 दिनों में खोदने के लिए, अब डेज भी मुझे पता हो गया 9 डेज, और क्या है प्रतिदिन का घंटे भी दे रखे हैं ना, प्रतिदिन 12 घंटे काम करेंगे, तो ये हो गया 12 आवर्स। और कितने आदमी होंगे मुझे पता नहीं, तो n आदमी होंगे। उठा के सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है। देखो 6 2 जा 12, 9 2 जा 18, 2 से 2 कैंसिल आउट। यहाँ पे 6 4 जा 24, 6 7 जा 42, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, n बराबर आ गया 28। लेकिन देखो 28 ऑप्शन में नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि कह रहे हैं कितने और पुरुषों को लगाया जाना चाहिए। स्टेटमेंट पढ़िए, कह रहे हैं कितने और पुरुषों को लगाया जाना चाहिए। तो दोस्तों 16 पुरुष तो पहले से ही थे ना, अभी 28 लगेंगे, यानी कितने ज्यादा लगेंगे? 16 प्लस 12 यानी 12 पुरुष और लगा देंगे तो क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। 12 पुरुष और लगाने होंगे, काम आपका समय पर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 8। अब ये भी क्वेश्चन अगर सरल होगा तो छोड़ूंगा, अच्छा होगा तो मैं सॉल्व करूं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन करा दिया आपको। शिवम एक कार्य को 6 दिन में, विवेक 24 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना प्रारंभ किया, लेकिन शिवम ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़ दिया। वह कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो आपको एक क्वेश्चन ऐसा डिटेल में बता देता हूं। देख लो, एक भाई है अपने पास शिवम, और ये किसी काम को 6 डेज में कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। विवेक 24 दिनों में कर सकता है। दूसरा आ गया विवेक, ये किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 24 डेज में कर दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने एक साथ काम करना प्रारंभ किया। सबसे पहले बेटा एफिशिएंसी निकाल, टोटल वर्क निकाल लो, विच इज 24। एफिशिएंसी ये 4 आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखो क्या कह रहे हैं। अब कह रहा है शिवम ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। अब देखो एक तरीका तो इसका रिवर्स है कि अंतिम के 3 दिन किसने काम किया होगा? तो काम किया होगा जो भी थे, विवेक थे, उन्होंने किया होगा। तो कितना काम किया होगा? एक दिन में 1 करते हैं तो 3 दिन में 3 किया होगा। फिर टोटल वर्क में से उतना काम घटा के आप निकालो। एक तरीका ये है, और दूसरा सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। जो व्यक्ति जितने दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है उसका उतने दिन का काम टोटल काम में जोड़ दीजिए, और जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करिए। मतलब 24 था टोटल काम, प्लस कौन छोड़ के जा रहा है? शिवम ने काम पूरा होने से 3 दिन पूर्व काम छोड़ दिया। अगर वो ना छोड़ते तो कितना काम करते? एक दिन में करते हैं 4 यूनिट काम, तो 3 दिन में कितना करते? 12 यूनिट काम। तो ये आप उठा के जोड़ दो, और फिर टोटल एफिशिएंसी यानी कि 5 से डिवाइड कर दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 24 12 36 बटे में 5, ये आ जाएगा 7 कंप्लीट 1/5। दिस इज द आंसर। 36 बटे 5, 7 सही 1 बटे 5। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आराम से हो गया। 7 सही 1 बटे 5 दिन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए अगर कोई डाउट है। बढ़ता हूं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं
6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 16, 24 और 28 से विभाज्य है। एलसीएम निकालना है, फिर 1 लाख को डिवाइड करना है और फिर उठा के सॉल्व करना है। 1 लाख क्यों? 6 अंकों की सबसे छोटा नंबर। तो 12, 16, 24 और 28 का एलसीएम कितना आएगा? सबसे पहले 28 का फैक्टर करो। 2 2 जा 4, 7 जा 28, 28 हो गया। 24 का मतलब 8 3 जा 24। यहां पर अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दो 8 बन जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दो जो 8 3 जा 24, ये भी हो गया। 16 का मतलब 2 की पावर 4, तो यहां पर 1 2 आप और लिख दीजिए, अब आपका 16 भी बन गया। और 12 का मतलब 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 3 जा 12, ये कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 तिया 48 इंटू में 7, 7 8 56 का 6 कैरी ऑन 5, 7 चौका 28, 5 33। आपका एलसीएम आ गया 336। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो अब आप लिखो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब आप इसको क्या करो, 336 से डिवाइड कर दीजिए और रिमाइंडर पहले निकालो। देखो कितना आ रहा है, ये 2 बार तो क्लियरली चला जाएगा, ये आ जाएगा 6 7 2। 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 3280। ये कितनी बार जाएगा? 3360 तो हो जाएगा आपका 10, तो ये 9 बार जाएगा, 9 टाइम चला जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा? 9 6 54 का 4 कैरी ऑन 5, 9 त्रिक 27 5 32 का 2 कैरी ऑन 3, 9 त्रिक 27 3 30, 3024 कितना आ जाएगा? 10 में से 4 गया 6, यहाँ 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा 2, 256। फिर एक आपके पास 0 और आ जाएगा, यही तो होगा, एक 0 और आ गया। 300 से 3 अठे 24, 36 अठे 3 अठे 24 और ये 2560 108 है, ज्यादा हो जाएगा तो 4 बार चला जाएगा, सॉरी 7 बार लगभग। तो ये 7 6 42 का 2 कैरी ऑन 4, 7 21 4 25 का 5 कैरी ऑन 2, 7 21 21 2 23, 2 3 5 2। 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, ये 0 बचेगा, 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा, 208। मतलब आपके पास ये कितना आ जाएगा? यहां पर 208 बच रहा है। आपको 336 से डिवाइड करने के लिए आपके पास मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कोई भी संख्या जो 336 से कटेगी, मिनिमम कितना होना चाहिए? 336 होना चाहिए। लेकिन दोस्त अभी आपके पास बचा कितना है? 208 बचा है। तो अगर मैं 336 माइनस में 208 कर दूं तो 308 और 28 यानी कि 128 बच रहा है। मतलब कि अगर आपको 128 कहीं से मिल जाए तो जो भी संख्या बनेगी वो 336 से पूरी कट जाएगी। समझिएगा मेरी बात को, रिमाइंडर बचा है 208, अभी ये 336 से नहीं कट सकता। मैंने कहा आपको क्या मिल जाए कि ये 336 से कट जाए, तो आपने कहा साहब अगर 128 इसमें और मिल जाए तो ये कट जाएगा। तो मैंने कहा ले लो 128। तो 1 लाख आपके ऊपर पहले से था और 128 आपने उठा के जोड़ दिया, और दिस इज ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत डिटेल में आपको बता दिया है, बेसिक सी बात है और कोई दिक्कत नहीं है। यहीं अगर पूछा जाता बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की 5 अंकों की, तो 9000 या जो भी होता 99,999 या 9,999 4 या 5 अंक जो भी पूछा होता वो निकालते, उसको डिवाइड करते, जो रिमाइंडर होता उसको घटा देते, क्योंकि बड़ी से बड़ी पूछ रहे, लिमिट आपकी वो थी। ठीक है, समझ गए? छोटी से छोटी मतलब इससे बड़ा होगा नंबर, बड़ी से बड़ी का मतलब उससे छोटा होगा नंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1,128 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ता हूं मैं दोस्त अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं एक राशि 9 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। 9 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। अब देख लो बेटा, अगर 100 रुपए 300 रुपए हो गया, 100 रुपए 300 रुपए हो गया, 3 गुना हो रहा है ना, तो ब्याज कितना मिला होगा? ब्याज तो 200 मिला होगा ना। समझना इस बात को, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। 3 गुना हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ब्याज कितना मिलेगा? 200। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर 2 ब्याज है तो 1 मूलधन है, आर मुझे पता नहीं है, टी मेरे पास 9 ईयर्स है, अपॉन में 100। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 200 बटे में 9 कितना आ जाएगा? 22 सही 2/9%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं था। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 21। एक पंखे का फुटकर मूल्य 2530 रुपए है। यदि निर्माता को 10% का लाभ होता, थोक व्यापारी को 15% का लाभ होता और फुटकर विक्रेता को 25% का लाभ होता, तो उत्पाद का क्रय मूल्य कितना है? कंसेप्ट ऑफ रिमेनिंग बार बार बता रखा है, मुझे नहीं पता क्रय मूल्य क्या है, कोई दिक्कत नहीं, सीपी जो भी था। अब देखो क्या हुआ होगा,
निर्माता को 10% का लाभ, मतलब उसने 10% के लाभ पे बेचा होगा, मतलब स्वयं के 110% पे बेचा होगा। वो 110/100 का मतलब 11/10। आगे बढ़े आप। अब उसके बाद थोक व्यापारी को 15% का लाभ होता है। थोक व्यापारी ने इतने में खरीदा लेकिन 15% के लाभ पे बेचा, मतलब 115% पे बेचा होगा। 115/100 का मतलब 23/20। और फुटकर को 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि उसने 125% में बेचा होगा। 125/100 का मतलब 5/4। और ये अल्टीमेटली 2530 रुपए का आर्टिकल है। 23 से कम 23 बचेगा 2, 23 से ही कट रहा है। 23 1 23 बचेगा 2, 23 तो 23 1 23 और ये आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा कितना 10। ये कितना आ जाएगा 2। तो सीपी बराबर आ जाएगा 2 × 10 × 20 × 4। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। कितना आ जाएगा 2 दामा 20 400 1600। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। कंसेप्ट ऑफ रिमेनिंग बहुत बार बता चुका हूं, तो डायरेक्ट उठा के लगना था। बस आपको कंसेप्ट ऑफ रिमेनिंग में समझना क्या है, क्वेश्चन की भाषा पढ़ के समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट, हम इसे ही सक्सेसिव भी कह सकते हैं, अल्टीमेटली सक्सेसिव भी लगा रहे हैं हम लोग। तो सक्सेसिव कह लो, कंसेप्ट ऑफ रिमेनिंग कह लो, नाम अलग अलग है, कंसेप्ट एक है। जैसे करना है वैसे करिए। ठीक है, बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखता हूं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं आनंद 4 दिनों में एक दीवार का निर्माण कर सकता है, जबकि राजन उसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिनों में आनंद और राजन दीवार का निर्माण करेंगे यदि वे एक साथ करते हैं? वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। एक भाई 4 दिन में करता है, दूसरा 7 दिन में करता है। टोटल वर्क 28 आ जाएगा, एफिशिएंसी 7 और 4 आ जाएगी 28/11। दिस इज द आंसर विच इज 2 सही 6/11। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो एकदम सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन था, रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इससे बहुत ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो मैं बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 23। 1800 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक घड़ी को 1250 में बेचा गया। घड़ी को बेचने पर दी गई छूट का प्रतिशत आप करोगे। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है। 1800 और 1250 का डिफरेंस चेक कर लो, कितना आ जाएगा? 1250 1300 और 500 मतलब 550 का डिफरेंस है। 550 का डिस्काउंट है 1800 पे। 550/1800 इंटू में 100। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं। अब मैं धीरे धीरे बाकी की शिफ्टों में यही करूंगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो दोस्त कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं पूरे कंसेप्ट को ही एलैबोरेट करके आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जय अपनी मासिक आय का 50% किराने और बिलों पर, 20% कपड़े खरीदने पर, 5% दवाओं पर खर्च करता है। उसके पास 12,500 की राशि बचती है। जय की मासिक आय कितनी है? दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है भाई। अब देख लो 100 है मान लो इनकी मासिक आय, 50% किराने और बिल पर तो 50 चलेगा, तो रिमेनिंग नहीं कहा गया तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। 20% कपड़े खरीदने पर तो 20 ये चलेगा और 5% दवाओं पर चलेगा। 50 20 70 5 75, 100 में से 75 खर्चा हो गए, 25 बचे हुए हैं। और ये 25 बराबर किसके है? 12,500 के। तो 100 बराबर किसके हो जाएगा? एग्जैक्टली देखो ये कितना लिखा हुआ है 4 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 गुना। 12 चौको 48 और 5 चौको ये आ जाएगा 2000। तो ये 50,000 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे कैसे? 12,500 को 4 से गुणा करना, तो मैंने क्या किया 12 × 4 48,000, 500 × 4 2000, 48 2 50,000। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर अगर ये कहता है कि बची हुई राशि का 20% कपड़े खरीदने पर, फिर बची हुई राशि का 5% दवाओं पर, तो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। यहां डायरेक्ट क्वेश्चन था तो कोई दम नहीं थी। ठीक है, एंड हियर इट इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देख लो ये भी अगेन इजी क्वेश्चन, रेशियो से बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 180 रेशियो y, ये प्रोपोर्शनेट है y रेशियो 245 के, y इज ग्रेटर देन 0, तो y का मान क्या होगा? मतलब क्या होगा बेटा? 180 बटे में y बराबर y अपॉन में 245। यहाँ से y स्क्वायर बराबर 180 इंटू में 245, या y बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। देखो 180 को मैं लिख सकता हूँ 36 इंटू में 5 लिख सकता हूँ। यहाँ को मैं अगर 5 से काटूं तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5 4 से 20, 5 9 सा 45, तो 49। यहाँ से देखो 6 निकल आया, ये आपके पास 5 निकल आया और ये आपके पास 7 निकल आया। 6 पंचे 30 सते 210। यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था।
तो इसी के साथ दोस्तों हमारी शिफ्ट हो गई है फिनिश। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़े हैं, आपको करना है, नहीं आएगा आपने पूछना है, पहली बात तो ये। दूसरा दोस्त, इस हफ्ते जैसा कि मेरा वादा ये था कि मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगा। हम शायद पहले भी लेके आ गए होते, आपका एग्जामिनेशन जून लास्ट में शिफ्ट हो गया तो हमने भी थोड़ा सा डिले किया, आराम से कराएंगे। लेकिन जैसा मैंने आपसे कल भी पूछा था, आप लोग बताओ मैं पूरा पीवाईक्यू फिनिश करके फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज लेके आऊं आपके लिए, या दोनों को पैरेलल लेके चलूं? 3 डेज पीवाईक्यू, 3 डेज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, आप कमेंट करके बताओ। अदरवाइज मैं फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दूंगा और बहुत जल्दी एडवांस मैथमेटिक्स की भी सारी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए खत्म होने वाली है। मैं लेके आ रहा हूं ज्योमेट्री, ऐसी ज्योमेट्री आपने नहीं पढ़ी होगी, बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक चीजें, ये मानते हुए कि शायद किसी को कुछ भी नहीं आता हो उसको भी फायदा होगा, और जिसको आता होगा उसको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। इतना लेवल तक पढ़ा दूंगा कि चाहे आप सीजीएल लिखो, आप सीडीएस लिखो, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल शाम को अगेन 3 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए। जय हिंद।